दबंग रीति से निर्भयतापूर्वक खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहां बोलने की जरूरत है, वहां अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। धीरे धीरे गंभीरतापूर्वक, मुस्कुराते हुए, स्पष्ट स्वर में, सद्भावना के साथ बातें किया कीजिए और खूब किया कीजिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मन हल्का रहेगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। ज्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक, अप्रासंगिक, अरुचिकर बातें करना, अपनी के आगे किसी की सुनना ही नहीं, हर घड़ी चबर चबर जीभ चलाते रहना, बेमौके बेसुरा राग अलापना, अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, शेखी बघारना, वाणी के दुर्गुण है। ऐसे लोगों को मूर्ख, मुंहफट और असभ्य समझा जाता है। ऐसा न हो कि अधिक वाचालता के कारण आप इसी श्रेणी में पहुंच जाए। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं। सुनने में लोग ऊबते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा होता हो तो वार्तालाप की त्रुटियों को ढूंढिए और उन्हें सुधारने का उद्योग कीजिए। अन्यथा बक्की झक्की समझकर लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। किसी आदमी से क्या बात करनी चाहिए, यह सबसे पहले जानने की बात है। अपनी निजी समस्याओं के बारे में सुनने, समझने, विचार करने के लिए हर मनुष्य के पास पर्याप्त काम पड़ा हुआ है। उसे अपनी निजी समस्याएं ही बहुत अधिक मात्रा में सुलझानी है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि अनावश्यक बातों को सुने, समझे, सिर खपाए। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने, तो पहले उसकी निजी समस्याओं और दिलचस्पी का विषय जानिए और उसी के संबंध में आरंभ कीजिए। यदि केवल मनोरंजन के लिए समय निकालने के लिए बातें करनी है, तो उसकी निजी आवश्यकताओं के बारे में, निजी सफलताओं के बारे में, निजी कठिनाइयों के बारे में शुरुआत कीजिए। मनुष्य चाहता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है, जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति प्रकट करे। जो सफलताएं हमने प्राप्त की है, उनके लिए कोई प्रशंसा करे। जो काम हम करते हैं, उसके महत्व का वर्णन करे। जिस जानकारी की आवश्यकता है, उसे बताइए। जिस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उसे सुनाकर तृप्त करें। यदि आप दूसरों की इच्छाओं को जानते हुए तदनुसार वार्तालाप का विषय आरंभ करते हैं, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। अपने जरूरी काम को छोड़कर भी आपकी बातों को बहुत देर तक सुनता रह सकता है। जो प्रयोजन आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसे एकदम प्रकट मत कीजिए, वरन श्रोता के निजी विषय को छोड़कर उसे मन को तरंगित करिए। अपने प्रिय विषय सुनने वाले की ओर सुनने वाले की सद्भावना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी सद्भावना आपकी ओर बढ़ रही है। जो अपने प्रिय विषय को श्रवण करके तरंगित हो रहा है, उसके सामने उचित और आकर्षक रीति से अपनी बात रखे। इस तरह उसे बहुत ही शीघ्र और सरलतापूर्वक अपने प्रस्ताव पर सहमत कर सकते हैं। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा सहानुभूति और प्रशंसा की इच्छा अधिक होती है। वे अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित होती है। बचे हुए समय को लोग गपशप में गुजारते हैं। अक्सर इस गपशप का विषय अश्लील या विभत्स होता है, या तो गंदी, कामुकतापूर्ण बातों से मनोविनोद किया जाता है, या फिर किसी की बुराई करने का अवसर ढूंढा जाता है। यदि कुछ ठीक आधार न मिले, तो भी अश्लीलता या निंदा के मनगढ़ंत अवसर तैयार कर लेते हैं। मित्र मंडलियां अपने बहुमूल्य समय में इस प्रकार निकृष्ट कोटि के आधार पर मनोविनोद करती है। समय संपत्ति है, उसका इस प्रकार दुरुपयोग न होना चाहिए। मनोरंजन के लिए यात्रा के अनुभव, कौतूहलपूर्ण घटनाएं, अद्भुत वृत्तांत, रहस्योद्घाटन आदि का सहारा लिया जा सकता है, जिससे जानकारी एवं चतुरता में वृद्धि हो तथा नीच, निंदित वृत्तियों का उभार न हो। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।